हिट एंड रन का केस लगेगा उस पर, अगर जो किसी को 1 से लगा के 10 साल तक सजा होगी। राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज तारीख है भाई 27 दिसंबर और दिन है बुधवार का, सन है 2023। लास्ट महीना चल रहा है इस साल का भाई, और भयंकर वाली लास्ट हफ्ता चल रहा है, और लास्ट हफ्ते का लास्ट ही दिन है, दोबारा दिन नहीं आने वाला जो है सन 2023 में, ये बुधवार का। अब जो भी आएगा 24 में आएगा। तो भाई सुबह सुबह का हम आपको स्थिति दिखाते हैं भाई। इतना भयंकर कोहरा है कि कुछ दिख नहीं रहा है। अभी हम आपको टाइम दिखा दें, 10:15 बज रहे हैं। 1 किलोमीटर घर से चले हैं, 0 किए थे। और देखो दिन में भी लोग लाइट जलाए सेफ्टी को लिहाज से लेके। हम भी अपने ये चारों इंडिकेटर चालू कर देते हैं। और ईंधन वगैरह कुछ हमारी गाड़ी में है नहीं भाई, तो जा रहे हैं सबसे पहले डलवाएंगे जाके ईंधन। और उसके बाद देखो ओला उबर सब कुछ चालू कर रखी है। ड्यूटी हमारी ऑन है, लेकिन ठंडे है ज्यादा तो कोई बाहर निकल नहीं रहा। जिसको बहुत जरूरी काम है वही घर से बाहर निकल रहा है। चारों इंडिकेटर आगे वाली गाड़ी ने, इको ने भी चालू कर रखे। देखो निकल गई। मुश्किल से 100 मीटर की दूरी होगी, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए देर से आराम से निकलना है, क्योंकि काम है नहीं और रिस्क लेने से फायदा क्या है। तो आप लोगों को बता दें भाई, उबर की डिवाइस में हमारे पास नगद की ड्यूटी नहीं दे रहा है, जबकि मात्र 50-60 पैसे उधार थे। वो भी हमने आज पे कर दिए। देखते हैं आज हमें बुकिंग उबर नगद की देता है कि नहीं देता है। जैसा भी होगा पूरी डिटेल बताएंगे। और वैसे 50-60 पैसे ऐसे जमा नहीं होते हैं, उसमें हेल्प में जाके फिर आप पैसा अपना वो जमा कर सकते हो। वॉलेट में जाके डायरेक्ट नहीं जमा होगा, हेल्प में जाके फिर आप जमा कर सकते हो। हमने 2 रुपए जमा कर दिए और अभी वो मैसेज आया नहीं कि आपकी नगद की बुकिंग स्टार्ट कर दी गई। अभी भी वही आ रहा है। हो सकता है 10-5 मिनट बाद सही हो जाए और उसमें लिख के आए कि अब आप नगद की बुकिंग करने के योग्य हैं। तो नगद की भी राइडें आएंगी भाई। ऐसे क्या था, जो लोग उबर अकाउंट से पे करते थे उन्हीं की बुकिंग हमारे पास आती थी। अब डलवानी है सीएनजी भाई, तो यहाँ से चलेंगे जो है पहले मैनावती मार्ग, अपना आइस्कॉन टेम्पल की तरफ। यहीं से मोड़ लेंगे। बहुत ध्यान दे के भाई मोड़ना पड़ता है, क्योंकि कोहरे का सीजन चल रहा है। कोई आ न जाए आगे पीछे से, जो कि प्रॉब्लम हो जाए, गाड़ी लड़ भिड़ा जाए, डैमेज हो जाए। इसलिए बहुत आराम से निकालते हैं। देखो गाड़ियां निकल रही हैं, लाइटें चालू किए हुए सब लोग अपनी अपनी। यहाँ पे जगह आराम से लगा लेंगे। वैगन आर आगे जाएगी, उसके पीछे हम जाएंगे। ट्रैक्टर पहले निकल जाए भाई। ये मलवा लाद के लिए जा रहा है, किसी प्लॉट में डालेगा। तो कुछ इस तरह का है भाई नज़ारा। कोहरा का कुछ मजा, अलग ही मजा है भाई। हर मौसम का अलग मजा है। तो भाई अभी चलते हैं, सीएनजी भराते हैं और शहर की तरफ चलते हैं। कोई राइड आती है तो बताते हैं। उबर तो हमें नहीं दे रहा था भाई, काफी दिन हो गए हैं। नगद की बुकिंग नहीं दे रहा है, सारी की सारी बुकिंग ऑनलाइन दे रहा है। ऑनलाइन कम ही लोग बुक करते हैं, जो कि डिजिटल पेमेंट होता है जिसको बोलते हैं। आज उम्मीद करेंगे भाई कि आज हमारी चालू हो जाए नगद वाली बुकिंग भी, तो 2 ऑप्शन दोनों हो जाएंगे। आदमी नगद करे या उधार करे, दोनों तरीके से बुकिंग हमारे पास आएंगी। तो यहाँ से बताते हैं, कुछ देर बाद आपको अपडेट देते हैं भाई। जैसे ही मैसेज में कुछ चेंजेस होएगा, कंपनी की तरफ से मैसेज आएगा, वैसे ही हम आपको बताएंगे भाइयों। भाइयों बता दें एक अच्छी बात कि इस समय हम कन्नौज के हाजीगंज, ये पड़ता है ईदगाह भाई। ये ईदगाह का गेट है कुछ इस तरह का, और ये रही पानी की टंकी। और इस समय हम भाई कन्नौज में। हुआ कुछ ऐसा कि भाई खड़े होके वेट कर रहे थे, इन भाई साहब का फोन आ गया जीडी गोयनका से। ये अभी अपने 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आए थे। बोले बस मैं पहुंचने वाला हूँ, कन्नौज चल रहा है। भाई 2300 रुपये में लेके आता था, लेकिन अब तब टोल नहीं पड़ता था। अब टोल पड़ने लगा तो 2500 इनसे बोले थे। बोले ठीक है, बोले टोल तो नहीं पड़ता है। नहीं सर, हम आते जाते हैं, पड़ता है, आप देख लीजिएगा। तो बोले ठीक है, अच्छा आ जाओ। तो भाई उधर की तरफ मैं जा ही रहा था, ओला भी खोल रखी थी। तो ओला की एक राइड आ गई, जो कि माल लोड जिनको जाना था। 142 रुपये तो उनसे भाई हमने कमा लिए। माल लोड कस्टमर को ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद फिर जो है सीधा पहुंच गए इनके पास, इनको लेके आए। इनको वैसे जाना था जो है, इसके कहते हैं कन्नौज की बात हुई थी, सराय मीरा, ठीक है।
और वहाँ से फिर बाइक से जाना था, लेकिन जिस लड़के के साथ बाइक से जाना था वो यहाँ पे है नहीं, तो कार से ही आए। वैसे ज़्यादा दूर है नहीं, 2-4-5 किलोमीटर चली गाड़ी। तो हमने चलो ठीक है, कुछ नहीं बोले, हम तो लेके चले आए। हमने कहा चलो देखेंगे, अब यहाँ से और कहीं ले जाएंगे भाई तो पैसे अपने बढ़ जाएंगे। अब 2-4-10 किलोमीटर तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, ज़्यादा तो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो कन्नौज के एकदम इधर छिपट्टी की तरफ लास्ट एरिया में आए हुए हैं भाई। तो आप लोग बता दें कि कल भी काम प्राइवेट, सुबह इधर से लखनऊ ले गए थे, फिर लखनऊ से उधर से ओला से लेके आए थे, परसों भी भाई प्राइवेट गए थे, आज भी प्राइवेट आए हैं। हमारे जो साथी लोग हैं भाई बहुत परेशान हैं, उनके पास काम वगैरह है नहीं। और सरकार की एक भाई कारस्तानी देखो कि हम ड्राइवरों के लिए एक नया नियम बना दिया है भाई, जो कि हम लोगों के लिए ये फांसी साबित होगी। वो बता दें ऐसा भाई कि नियम ये बना हुआ है कि ड्राइवर अगर जो किसी को हिट एंड रन का केस लगेगा उस पर, अगर जो किसी को ठोक के चला जाता है, भाग जाता है, तो 10 साल इसमें सजा रहेगी भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। अब पहले क्या होता था कि मान लो किसी से हादसा हो गया तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता था, बाद में अपना कोर्ट में सरेंडर कर दिया, थाने में जाके। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब ऐसा नियम बन गया है, जहाँ पे हादसा होगा ड्राइवर को वहीं रुकना पड़ेगा, उसके साथ उसके इलाज कराने जाना पड़ेगा। उसमें उसका दोष साबित होता है तो 1 से लगा के 10 साल तक सजा तब भी होगी, ठीक है। और उसी बीच में अगर पब्लिक का दिमाग खराब हो गया, ड्राइवर को मारने लगे, तो ड्राइवर की सेफ्टी के लिए सरकार ने क्या बनाया है? कुछ भी नहीं बनाया है। कायदे में एक नियम उसमें और लगा देना चाहिए था कि जो ड्राइवर अपनी स्वेच्छा से रुकेगा वहाँ पे, हेल्प करेगा, अब गलती हो भाई गाड़ी वाले की हो, ड्राइवर की हो या किसी दूसरे व्यक्ति की हो, वो तो बात की बात है, वो तो बाद में देखा जाएगा। तो पहले ड्राइवर को सेव करने के लिए नियम बनाना चाहिए था कि ठीक है, अगर ड्राइवर रुक रहा है, उसकी जो है मदद कर रहा है, जो घायल है उसको ले जाके अस्पताल वगैरह ले जाता है, तो कोई भी पब्लिक उसको मारेगी नहीं। अगर मारती है, हाथ छोड़ती है, तो भाई उस पर भी वही हिट एंड रन केस लगेगा, जो कि ड्राइवर पे लगेगा। भाई ड्राइवर ने गुनाह किया है, नहीं गुनाह किया हो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उस समय तो पब्लिक भाई परेशान होकर मारने लगती है ना, क्योंकि जिस बंदे का केस होता है वो तो ज़्यादातर लोकल का ही होता है, ड्राइवर पता नहीं कहाँ का। और ड्राइवर कोई भी हो भाई, चाहे आप बाइक से हो, ई रिक्शा से हो, कार से हो, ट्रक से हो, कोई भी ड्राइवर हो, सब पे नियम लागू होंगे आने वाले दिनों में। ये जब अपने पार्लियामेंट में पारित हो जाएगा भाई, तो ये नियम बहुत खतरनाक रहेगा। कायदे में सरकार को चाहिए कि इसमें से थोड़ा संशोधन करे और ड्राइवर भाइयों के लिए भी कुछ करे। कुछ क्या करे, जो हमने बताया भाई, हमारी समझ से तो जो हमें सही लगा वो हमने बताया। अभी सरकार को सोचना चाहिए। अभी न्यूज़ पे देख रहे थे तो पता चला भाई कि ड्राइवर के लिए एक फांसी का फंदा और बना दिया गया है। भाई उसमें जोड़ दो ना कि हिट एंड रन के केस लगेगा, ठीक है, ड्राइवर भाग जाता है, तो अगर वो रुकता है और जान बचाता है किसी की, ये बचाने की कोशिश करता है और पब्लिक उनको परेशान करती है ड्राइवर को, तो पब्लिक पे भी हिट एंड रन केस लगेगा, जैसे कि ड्राइवर पे है। 10 साल की सजा का प्रावधान उसमें भी होना चाहिए। उससे क्या है, ड्राइवर सेफ होंगे, हर आदमी सेफ होगा भाई। ड्राइवर से गलती होगी नहीं, पहले जानबूझ के तो कोई करता नहीं, फिर भी गलती होगी तो गाड़ी रोकेगा और उसकी मदद करेगा, बगैर डरे। अभी तो क्या होता है कि जरा से किसी की भी लग गई, गलती भले सामने वाले की हो, लेकिन भाई ड्राइवर की ही गलती मानी जाएगी। अगर बाई दबे उसने गाड़ी रोक दी, समझदार इंसान हुए तो ठीक है, ड्राइवर का पक्ष ले लेंगे। ड्राइवर की तरफ कोई नहीं बोलता, मारने के लिए सब लोग दौड़ पड़ते हैं भाई। तो ये सिस्टम तो हमें बहुत खराब लगा। तो अब देखो, अब सरकार है भाई, किसी कोई सुनती तो है नहीं। ये कि ड्राइवर वैसे भी मरा था, अब और ज़्यादा मरेगा। 1000 रुपये बचाने के लिए हम लोग क्या क्या जतन करने पड़ते हैं भाई। 10 से 12 घंटे गाड़ी चलानी पड़ती, तब 1000-2000 हम लोग बच पाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों सबको जो है ड्राइवर पे ही नियम निकालने हैं, क्योंकि हम ड्राइवरों में एकता नहीं है भाई। इसीलिए कोई भी सरकार आके जो है ड्राइवर के हित की बात नहीं करेगी और ड्राइवर का शोषण करने के लिए एक नियम और लागू कर देंगे। तो चलिए ठीक है, अब यहीं रखते हैं, फिर वीडियो शूट करेंगे। तो ऊबर की हमारी चालू हुई कि नहीं चालू हुई बाद में बताएंगे भाई। जो हमारी नगद की बुकिंग थी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। भैया GD गोयनका में कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है, यहाँ से निकलना है। ये है मेहनती मार्ग, ये है ट्रू वैल्यू मारुति वालों का। ये धनोपुरवा गांव इधर बगल में पड़ता है। ये अब हम जा रहे हैं भाई,
500 रुपये उनसे लिया था एडवांस और 2000 रुपये अभी हमने पेमेंट ले लिए हैं। और लेने के बाद अब जा रहा है इधर जो है चिड़ियाघर, थोड़ा सा काम है उधर। और आपको बता दे भाई, कस्टमर तो खैर ये दोबारा हमारे साथ गए थे और बढ़िया से लाए, इनको ड्रॉप कर दिए, तो कुल मिला के सही रहा। अब आप लोगों के लिए देखो ऊबर की डिवाइस खोलते हैं, ऊबर में देखो बुकिंग आएगी खाली आपको दिखाने के लिए। तो देखो नगद की, पहले तो काम बहुत कम है और काम आएगा तो दिखाते हैं आपको। नगद की बुकिंग हमारे इसमें शुरू हो चुकी है, जो कि सुबह नहीं आ रही थी 3-4 दिनों से। क्या यार, ये डिवाइस ऑन कर दी है, जैसे कोई राइड आएगी तो भाई बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। वीडियो को पूरा भी बाद में थोड़ी देर बाद शूट करते हैं भाई। तो भैया बता दें, आपने देख लिया कि ऊबर की हमारी जो है नगद की बुकिंग खुल चुकी है, जबकि जो ऊबर पेमेंट होता है उसकी तो बुकिंग आ रही थी, जिसको ऑनलाइन बोलते हैं और डिजिटल पेमेंट जिसको बोलते हैं। तो ये ट्रिक चाहे तो आप भी अपना सकते हो, बकाया आपकी जैसे इच्छा। हमारी को अच्छा लगा इसलिए हमने अपनाया। तो भैया आज अपना दिन कंप्लीट हो चुका है। गाड़ी दिखाते हैं, चलिए 210 किलोमीटर गाड़ी चली, 6 बज रहे हैं। ईंधन 500 रुपये डलाया था सुबह, 500 रुपये डलाया अभी, इतना है। तो आज जो अपनी बचत 1500 की होने वाली है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ अपने। तभी तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके बाय।